आटे के लड्डू बनाते हैं। आटे के लड्डू बनाने के लिए आटे को पहले अच्छे से भून लीजिए, सूखा भून लीजिए बिना कुछ डाले हुए। और उसमें थोड़ा सा 4-5 चम्मच हमें रवा मिलाना होगा, सूजी मिलाना होगा। और इस तरीके से हमें अच्छे से पहले आटे को भून लें, उसका कच्चापन निकल जाएगा। फिर हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डाल करके उसको हम भूनेंगे। एकदम से बिल्कुल से घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा घी डाल करके ही हमें सुनहरा सुनहरा उसको भून लेना है। हमने इसमें थोड़ा सा भी घी डाला है और अब हम इसमें फिर से घी डाल देंगे और घी डाल करके ही हम उसको भूनेंगे। जब तक उसमें से सौंधी महक नहीं आने लगती है तब तक हमको उसको भूनना है। और जब हमें उसका कलर प्रॉपर तैयार हो जाएगा फिर हम उसमें ये दूध ऐड करेंगे। अभी हमने दूध डाला है, लेकिन दूध भी एकदम से नहीं डालेंगे। दूध इसलिए डालना है, ऑप्शनल है। दानेदार अगर आपको बनाना है तो आप दूध डालिए, नहीं तो आप मत डालिए। दूध डालने से रवा और बेसन अच्छे से फूल जाते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट से लड्डू बनते हैं। तो आप न डालना चाहो तो आप मत डालो, आप घी डाल के ही बनाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालना है उसमें। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से दूध डाल करके उसको हम चलाते जा रहे हैं। जब ये सूख जा रहा है फिर हम इसमें थोड़ा सा फिर दूध मिला रहे हैं। इस तरीके से हमको अपने आटे के लड्डू को तैयार करना है। और ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे दानेदार हमारा आटा तैयार हो गया है। और प्रॉपर कलर आने के बाद ही हमको इसमें बंद करनी है गैस, जब तक इसका सुनहरापन नहीं दिखाई दे जाता। सूजी और आटा दोनों चीज़ का प्रॉपर से ही उसमें सौंधापन आना ज़रूरी है। और इसके लिए प्रॉपर घी की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस हिसाब से एक रेशियो के हिसाब से ही इसमें काम करना होगा आपको। ये थोड़ा सा हम दूध और डाल रहे हैं। हमें अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सूखा सा ये है, इसमें दाने अभी नहीं पड़े हुए हैं, तो हमें फिर इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। बहुत थोड़ा दूध, एक मुश्किल से 300 ग्राम के लिए आधा कप दूध आपको पड़ेगा। और हमने अगर 300 ग्राम आटा और सूजी मिला के लिया है तो हमने 300 ग्राम ही इसमें चीनी का भी रेशियो रखा है। और 300 ग्राम घी के साथ में चीनी है तो हमने उसमें मुश्किल से 150 से 200 ग्राम चीनी डाली है। चीनी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी चीनी उसमें डालनी है। और घी का जो है वो रेशियो जो है वो भी 150 से 200 ग्राम तक का आ जाता है इसमें आराम से। ऊपर बांधते समय अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऊपर से इसमें घी ऐड करके लड्डू अपने आप बना सकते हैं। तो ये हमारे हैं आटे के लड्डू। मॉडर्न क्रिएटिविटी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और देखिए अभी हमारे हो गया है प्रॉपर। और अब हमने इसको ठंडा करने को रख दिया है। अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है, अच्छे से इसको मिला लेना है। गरम गरम इसमें चीनी नहीं मिलानी है। इस तरीके से हमको हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको हटा देते हैं और अपना हाथ का यूज़ करते हैं। दोनों हाथों से अच्छे से मसल के हमको इसको प्रॉपर वे में तैयार करना है। अब हम इसमें दूध नहीं डालना है, अब हम घी की ज़रूरत होगी तभी हम इसमें घी इसमें मिक्स करेंगे। और जब ठंडा हो जाएगा, हमारे हाथ के लिए बिल्कुल यूज़ करने लायक हो जाएगा, फिर हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। 5 से 6 इलायची के पाउडर बना लीजिए। इलायची पाउडर पीसते समय थोड़ी चीनी मिला करके पीसेंगे तो जल्दी वो महीन होती है। ये थोड़ी सी टिप्स है इसमें। और अच्छे से हमको सब इलायची पाउडर को भी चारों तरफ से मिला लेना है। और उसके बाद में हमने ये चीनी ली हुई है, नाप तौल के काम है पूरा। और इस चीनी को भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। चीनी के कोई भी दाने या गुठली नहीं होने चाहिए। स्मूथ हमारा लड्डू तैयार होना चाहिए। जो भी दाने हैं उनको हम हाथ से क्रश कर लेंगे। दोनों हाथ का यूज़ करना है और दोनों हाथ से यूज़ करके अच्छे से मसल के हमें लड्डू को बनाना है। मॉडर्न क्रिएटिविटी में हमने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना के दी हुई हैं आपको। चॉकलेट वगैरह भी है और मीठे लड्डू का भी है, नमकीन भी है। आप सब्सक्राइब करिए और ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो
8009776820 पे ऑर्डर करके भी आप सामान बनवा सकते हैं। गुजिया हैं, लड्डू हैं, नमकीन हैं, चकली है, काफ़ी आइटम्स हैं हम बनाते हैं और सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न क्रिएटिविटी 7988 ये हमारा है, इस पर आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से इसमें मिला लिया। अब मुझे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये दानेदार ज़्यादा है तो हमने इसको छान लिया है। अगर आपको स्मूथ पेस्ट ना समझ में आए तो आप इसको छान लीजिए, अच्छे से छान लीजिए, तो आपको ये स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा लड्डू बनाने के लिए, और जिससे कि वो लड्डू आपके बहुत अच्छे लगेंगे। चिकने से बिल्कुल ऐसे दरदरे नहीं मिलेंगे, चिकने चिकने से मिलेंगे। अगर दरदरापन चाहिए तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको प्लेन चाहिए लड्डू, कोई दरदरापन उसमें नहीं चाहिए, तो आप उसको छान लीजिए। और छानने के बाद भी जो मिश्रण बचेगा उसको भी आप मिक्सर में पीस के यूज़ कर सकते हैं। महीन बारीक छन्नी से छानना है, जिससे कि उसकी जो आपके चीनी की जो गांठें होती हैं वो उसमें ना जा पाएँ, नहीं तो लड्डू बनाने में हमें दिक्कत होगी और लड्डू फूट जाएंगे हमारे। तो इसलिए हमको पतली बारीक छन्नी से हमको इसको छान लेना है। और अब ये हमारे ये हमने छान दिया है इसको अच्छे से, और जो भी मोटा है मोटा उसमें से निकला है उसको हम अलग से रख के और पीस के और उसके फिर हम लड्डू बना लेंगे। उसको हमको अलग से फेंकने की आवश्यकता नहीं है, वो थोड़ा सा महीन हो जाएगा तो फिर उसके स्मूथ लड्डू बन जाएंगे। हम इसको एक तरफ कर देते हैं और अब हम फिर अपने लड्डू बनाते हैं। हमारा एकदम महीन पेस्ट पाउडर सा हमको तैयार हो गया है लड्डू के लिए। अब हम इसमें लगेगी घी की ज़रूरत पड़ेगी, घी से हमारी बाइंडिंग आएगी। हम इसमें घी डाल देते हैं। और अब हमें अच्छे से इसको फिर से हाथों से मसल लेना है। आटे के लड्डू में घी ज़्यादा लगता है, सोख लेता है ये आटे को, घी को। और अब ये हमारा तैयार है लड्डू बनने के लिए मिक्सचर। इसमें आप अगर ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो आप डालिए, हमने कुछ भी नहीं डाला है। हमें सिंपल बनाने हैं, ये जो कि ऑर्डर है इसलिए सिंपल ही बन रहे हैं। अभी भुरभुरा सा है, देखिए इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है, तो फिर हम इसमें अभी थोड़ा घी और डालेंगे। जब तक हमारा लड्डू प्रॉपर नहीं बनता, इस समय दूध हमें नहीं डालना है। दूध डालने से इसकी आप डाल सकते हैं, दूध डाल के बनाइए, पर वो उसके ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, वो 5-6 दिन में आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। सिर्फ लाइफ उसकी कम हो जाती है, इसलिए घी से बनाएंगे तो आप 15 दिन भी रख सकते हैं। तुरंत मेहमानों को आपको खिलाने हैं तो आप
दूध डाल के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों हाथों से अच्छे से हमको प्रॉपरली मिला लेना है। कोई भी मेवा आप इसमें डाल सकते हैं, मगज बीज भी आप डाल सकते हैं। ऊपर से आपको डेकोरेट करना है तो आप ऊपर से भी लड्डू के ऊपर कोई बादाम काजू भी लगा सकते हैं। मेरा ऑर्डर के अनुसार बन रहा है, इसलिए हमने कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए प्रॉपर शेप में आ गया हमारा लड्डू। ये हमारे आटे के लड्डू तैयार हो रहे हैं और अब ऐसे ही हम सारे लड्डू अपने बना लेंगे। अगर क्रैक है तो फिर से उसको अच्छे से हाथ से बना लीजिए। इस तरीके से हम अपने सारे आटे के लड्डू को बना लेंगे। बहुत से लोग इसमें बेसन भी मिलाते हैं। अगर सूजी नहीं मिलानी तो आप बेसन भी मिला सकते हैं, लेकिन आटे का टेस्ट और बेसन का टेस्ट एकदम अलग है। सूजी डालने से आटे का प्रॉपर टेस्ट आता है, इसलिए सूजी डाला है हमने। और चलिए अब हम अपने सारे लड्डू बना लेते हैं। और ये हमारे बन गए हैं, देखिए गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत इस तरीके से आप भी बनाइए। प्रोटीन होता है और कोई कमेंट्स मेवा नहीं डाला गया तो आप जरूर बताइए। सिंपल हमारे आटे के हैं, सिर्फ इसमें इलायची पाउडर हमने डाला है। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बनाइए। और इसका छाना हुआ जो भी हमने भी छाना था जो आटा, उसको भी हम मिक्सी में डाल करके और फिर से उसके हम लड्डू बना सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हमारी ऐसे स्मूथ लड्डू हमारे ऐसे तैयार हैं। तो ये है हमारे आटे के लड्डू।